नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमने निफ्टी के अंदर एक अच्छी अपमूव देखी, लेकिन लास्ट के 30 मिनट में एक सेल ऑफ देखने मिल गया। मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई थी निफ्टी के अंदर। ओके, और लास्ट के आधे घंटे में जो सेल ऑफ आया है, इससे आपके मन में एक अभी सवाल और होगा कि क्या निफ्टी के अंदर अब करेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों, एक लास्ट के आधे घंटे की सेलिंग से हम ऐसा नहीं बोलेंगे करेक्शन आ सकता है। ऊपर से हम डोजी कैंडल पे बंद हुए हैं, बिकॉज लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर एवरेजिंग होती है। तो आप देखोगे 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे ढंग से नहीं दिखाएगा आपको। डेली चार्ट पे जाओगे तो एक्चुअल निफ्टी की क्लोजिंग वैल्यू 21,740 है, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट ऊपर। तो दोस्तों, अब ये क्यों ऐसा एक सेलिंग क्यों देखने मिली हमें? तो मेरे हिसाब से या तो कोई न्यूज़ फैक्टर इन होती है, ठीक है, लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर अगर ऐसी कोई सेलिंग आती है। अदरवाइज सच न्यूज़ तो कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही। मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये जो डाउ है, डाउ ने लास्ट सेशन के अंदर जो बिहेवियर दिखाया था, वैसा ही कुछ निफ्टी ने भी मिमिक किया है और निफ्टी डाउ के साथ अलाइन हो गया है। तो आज निफ्टी बेसिकली ब्रेकआउट दे रहा था डाउ से पहले, लेकिन आज क्या हुआ, हमें देखने मिला कि वापस से हम जो एक सेल ऑफ आई लास्ट के आधे घंटे में, हम वापस से अलाइन हो गए। ठीक है, डाउ के अंदर भी आप देखो एक स्पिनिंग टॉप डोजी टाइप कैंडल ही देखने को मिल रही है। पैनिक कैंडल का ये जो हाई बना हुआ है, हाई और ओपन, ओके, ये एक सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है। और हमने देखा कि जो ये सेल ऑफ आया था लास्ट दिन ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, पिछले फ्राइडे को जो आया था ये, उसके अंदर ये एब्जॉर्ब हो गई सेलिंग। इस वजह से डोजी कैंडल हमें देखने मिली। ओवरऑल बायस अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, और ये एक दिन के लास्ट के हाफ एन आवर के सेल ऑफ की वजह से ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर से HDFC में थोड़ी सेलिंग थी, TCS अच्छा एक थोड़ा होल्ड कर रहा है, ऐसा लग रहा है IT अभी अच्छा कर सकता है, उस हिसाब से भी हम आगे डिस्कस करेंगे। रिलायंस के अंदर एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट बन रहा है। ओके, मेरे हिसाब से जो थोड़ा बहुत ये प्रेशर देखने मिला वो निफ्टी, बैंक निफ्टी तक ही सीमित था। ओके, बिकॉज निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ साथ फॉलो अप भी आ गया है, फॉलो अप बाइंग भी आ गया है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक जो ब्रेकआउट मिला है निफ्टी मिड कैप में, यहाँ पे डेफिनेटली पैनिक कैंडल के हाई के ऊपर निकला है, तो मूव फर्दर अपसाइड की बननी चाहिए और वैसा ही होते हुए देखा हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में। और बेसिकली आज ग्रीन में क्लोजिंग देना मतलब कंफर्मेशन भी आ गई। बट किसी भी कारण से अगर हम नीचे आए तो मेरे हिसाब से ये एक रिवर्सल का एरिया होगा ऑन दी मिड कैप एज वेल। तो दोस्तों, निफ्टी पे आप एनालिसिस कर रहे थे, आई होप अभी आपके मन में एक बार डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये जो सेल ऑफ है, हम ऐसा फिलहाल सोच के चल रहे हैं कि हम डाउ के साथ फिर से अलाइन हो गए, क्योंकि डाउ के अंदर कोई ब्रेकआउट नहीं था, उस वजह से हम वापस से अलाइन हो गए। बाय द वे, अगर आप ये निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर देखो, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और डाउ का चार्ट स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल सेम ही दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम थोड़ा रिलायंट है ऑन दी फॉरेन मार्केट। ठीक है, अब निफ्टी के ऊपर 21,840 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाते ही 21,950 और 22,000 एक बार लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन दी लोअर साइड 21, देखो इमीडिएट बेसिस पे 21,600, जैसा हम कल के सेशन में बात कर रहे थे, कल की वीडियो में बात कर रहे थे कि एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देगा जब अगर किसी भी कारण से निफ्टी इधर हिट करता है, तो 21,600 से 21,550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर कल के डाउ फ्यूचर्स जो मॉर्निंग में आपको दिख जाएंगे ट्रेड होते हुए, अगर वो किसी भी कारण से स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे होंगे, ग्रीन में ट्रेड कर रहे होंगे, तो रिवर्सल के चांसेस भी कम ही लग रहे हैं। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट स्ट्रॉन्ग है निफ्टी अब इंडियन मार्केट में। ओके, अभी डाउनसाइड, मेजर डाउनसाइड कहाँ पे हम देखेंगे? मेजर डाउनसाइड 21,000 के क्लोजिंग के नीचे आपको देखने मिलेगी, जब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा और हमारा बायस फिलहाल अभी अपसाइड ही है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ओके, थोड़ा चार्ट इसको रीसेट करते हैं यहाँ पे, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल जस्ट लाइक निफ्टी देखने मिली है। ओके, अभी बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट लेवल हाई आ रहा है निकल के, लेकिन प्रीवियस 2 डे का हाई इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन के अंदर डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल बन के ये साइडवेज हो जाता है। ओके, सो मेजर लेवल जो रहेगा 48,650 के ऊपर अगर आप बैंक निफ्टी निकलेगा तो मेरे हिसाब से एक अपसाइड की पोजीशन बननी चाहिए टिल 49,000 और 49,200। ऑन द लोअर साइड
आई थिंक बैंक निफ्टी को हम अवॉइड कर सकते हैं डाउनसाइड के लिए। मेजर डाउनसाइड जो देखने मिलेगा 47,000 के क्लोजिंग के नीचे आपको देखने मिलेगा, वो भी एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। ओके, और ट्रेंड जो चेंज होगा 46,000 के क्लोजिंग के नीचे ट्रेंड चेंज होगा। ओके, ओवरऑल बायस जो है वो पॉजिटिव ही साइड रहेगा। ब्रॉडर मार्केट भी पॉजिटिव था, हम मिड कैप देख पा रहे हैं, मिड कैप के अंदर आज अच्छी बाइंग थी। ओके, डाउ का चार्ट में लगाता हूँ। डाउ की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है लास्ट सेशन के अंदर, जो इसके पैनिक कैंडल थी, वहाँ पे इसने उसके हाई को इसने सपोर्ट बना लिया है। ठीक है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। ओके, आने वाले सेशन में इस कैंडल का रेलेवेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस कैंडल के ऊपर निकलते ही हम वापस से अपना भी ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड कर लेंगे। अगर ये कैंडल के नीचे जाता है, डाउन ट्रेड करना स्टार्ट होता है, तो थोड़ा बहुत हमें साइडवेज बिहेवियर दिख सकता है हमारे मार्केट के अंदर भी। ओके, अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो पिछले फ्राइडे के सेशन में ये एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक लोअर लो लोअर हाई में 100 का जो पुल बैक था वो एक बार हो गया है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 101.5 के आसपास तक ये जा सकता है। ओके, सो यहाँ से भी पॉजिटिव क्यूज ही आ रहे हैं। ब्रेंट अपने वीकली लो पे ही क्लोज हुआ है। ओके, सो ब्रेंट भी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। और बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट हो रहा है। ओके, बॉन्ड यील्ड पे भी एक हल्का सा पुल बैक का, बट लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन जब तक मेंटेन्ड है, जब तक एज सच लग रहा है कि जो इक्विटी मार्केट है डाउ के अंदर भी तेजी बननी चाहिए। अब दोस्तों बायस बुलिश बायस के साथ चलेंगे आगे फिर से। ओके, एक दिन के लास्ट के हाफ आवर के सेल ऑफ की वजह से हम इमीडिएटली कॉशियस फिलहाल नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए क्लोजिंग चाहिए, और इस वजह से आज भी हम 4 काउंटर देखेंगे जो ऑन दी अपसाइड के हिसाब से चार्ट स्टडी कर रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम कल के काउंटर डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। सबसे पहला मदरसन सुमी, इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। आज के सेशन में ब्रेकआउट सून काउंटर था। एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न का आज एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया। इंटरडे के अंदर 5% मूव भी हमें इजीली देखने मिल गई। मेरे हिसाब से ये पोजिशनली भी एक अच्छा काम करना चाहिए। ओके, तो ये काउंटर हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ओलेक्ट्रा किया था, इसके बाद ऑटो रिलेटेड ही काउंटर है दोनों भी। अब ओलेक्ट्रा के अंदर ब्रेकआउट मूव मिला, लास्ट के हाफ एन आवर सेल ऑफ की वजह से अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ गया, बट ओवरऑल वॉल्यूम अच्छा था इस काउंटर के अंदर। जैसे ही अब 1450 निकलेगा और 1500 का लेवल निकलेगा, ये दो एक हल्का सा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, तो उसके बाद डेफिनेटली अच्छी मूव दिखाना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर। सो इस पे भी हम बुलिश ही रहेंगे। ब्रेकआउट भी मिल गया है, आगे मैं चार्ट अपडेट कर दूंगा कि इस पैटर्न के बाद इसके अंदर क्या देखने मिला। इसके बाद एक काउंटर था यस लक्ष्मी मशीन, इसके अंदर ब्रेकआउट आना बाकी है। ओके, और बॉश के अंदर भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ गया है। कल हम डिस्कस कर रहे थे, एक फ्लैग टाइप फॉर्मेशन है। ओके, सिमेट्री थोड़ी फ्लैग टाइप नहीं है, लेकिन लगभग थोड़ा वैसा ही है फॉर्मेशन। इसके अंदर ब्रेकआउट देखने मिला, कैंडल भी अच्छी क्लोजिंग दी है। ओके, फॉलो अप बाइंग आते ही ये भी फर्दर अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहिए। अब दोस्तों आने वाले सेशन के लिए एसीसी का काउंटर रेडार पे आया है। एसीसी ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के अंदर है। अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट ने आज अच्छा परफॉर्म किया था। एसीसी अपना ब्रेकआउट लेवल पे एक बार स्टक है अभी। ओके, यहाँ पे एक ब्रॉडनिंग पैटर्न का रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इस वजह से 2275 जिस भी टाइम ये निकलेगा काउंटर, मेरे हिसाब से एक बड़ी अपसाइड मूव बननी चाहिए ऑन दी एसीसी। अंबुजा सीमेंट काफी स्ट्रांग है, आई थिंक एसीसी भी उसको फॉलो अप करना चाहिए। ब्रॉडनिंग पैटर्न अच्छा बना हुआ है। सेकेंड काउंटर आईटी साइड से आता है टीसीएस की बात करूं तो यहाँ पे एक पेनेंट पैटर्न हमें देखने मिल गया है, और पेनेंट पैटर्न का अटेम्प्ट हो रहा था। आज लास्ट के हाफ एन आवर सेल ऑफ की वजह से नीचे आ गए। मेरे हिसाब से अगर सेल ऑफ नहीं आता तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी क्लोजिंग देखने मिलती। ओके, अब आने वाले सेशन में हमें क्या करना है दोस्तों, बेसिकली 3850 के लेवल का वेट करना है। इस लेवल के ऊपर निकलते ही ये अपने वीकली हाई पे निकलेगा, और साथ ही साथ ये एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कंफर्म कर देगा। तो 3850 का हम मार्क कर सकते हैं लेवल। ओके, अब दो जो कैश काउंटर निकल के आते हैं वो आते हैं वेल्सपन कॉर्प, अगेन एक ब्रॉडनिंग पैटर्न। ओके, ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें मिल जाएगा आपको 580 लेवल पे। ओके, 580 लेवल जैसे ही ये ब्रीच करेगा, मेरे हिसाब से ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए।
हम देख सकते हैं कि हायर आया, हायर लो बनाते हुए ये काउंटर ऊपर जा रहा है। ओके, और ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के टाइम ही इसने अपना ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक किया था हल्का सा, क्योंकि ब्रॉडनिंग के अंदर क्या होता है, आपका हायर लो नहीं बनता, आपका लोअर लो बनता जाता है और हायर हाई भी बनता जाता है। इसका मतलब जो स्विंग्स है, वॉलेटिलिटी है, वो बड़ी होते जा रही है। तो 580 के ऊपर इसके निकलते ही मेरे हिसाब से इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। और नेक्स्ट जो काउंटर है वो इंटरेस्टिंग काउंटर, क्योंकि हमने पहले इसके ऊपर डिस्कशन किया था, सोबा लिमिटेड, और इसका हमने एक पेनेंट फॉर्मेशन पकड़ा था। और पेनेंट फॉर्मेशन का अगर हम टारगेट देखते हैं तो लो से जब हम लगाएंगे, पेनेंट के लो से, तो एग्जैक्टली ये अपने टारगेट पे जाके स्टॉप हुआ। लेकिन अब इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के नियर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट बताऊं, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है वो 1250 है, लेकिन उससे पहले जो इमीडिएट लेवल आता है निकल के, जो एक हर्डल आता है, वो 1075 के आसपास आता है। ओके, अब दोस्तों इसको भी हर्डल लगभग उसी लेवल से लगा था। ओके, आने वाले सेशन में क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, ओके, वॉलेटिलिटी कम होते जा रही है जैसे दिन गए, और इसका जो ब्रेकआउट है वो इसमें हमें नजर आ रहा है, वो है 1050 के ऊपर। अगर ये काउंटर 1050 के ऊपर निकल जाता है तो एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये पैटर्न बना है और आज के दिन अच्छे से ये सस्टेन भी किया है, ये जो स्विंग हाई है, अगर कोई एग्रेसिव होना चाहता है तो वो इस पर्टिकुलर काउंटर में हो सकता है, क्योंकि स्विंग हाई से पहले ही 1035 का लेवल आएगा डेफिनेटली। इसके ऊपर भी एक बार अपसाइड व्यू बन जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये 4 काउंटर रहेंगे रेडार पे, और जो व्यू रहेगा वो अपसाइड का ही रहेगा। ओके, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।